हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड लेसन नंबर सेकंड ऑफ सिविक्स अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। यानी कि सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्ष को समझना। हालांकि हमने इसके बारे में फंडामेंटल राइट्स की में डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में किया था, परंतु यहाँ क्या है, आपका फुल चैप्टर है, उसको हम रीड करेंगे और इसमें हम मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। इमेजिन यू आर द हिंदू और मुस्लिम्स लिव्ड इन यूएसए। और बोलते इमेजिन करो कि आप क्या हो, हिंदू या मुस्लिम हो और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हो। तो आप वहाँ पर क्या गिने जाओगे? आप वहाँ पर माइनॉरिटी में गिने जाएंगे, यानी कि अल्पसंख्यक गिने जाएंगे। और मेजोरिटी में कौन होगा? क्रिश्चियंस। तो और अगर आमतौर पर देखा जाए तो क्रिश्चियंस क्या करेंगे, अपने रूल्स आपके ऊपर थोपेंगे, क्योंकि आप क्या हो, माइनॉरिटीज़ में हो। आमतौर पर क्या होता है, कॉमनली हम देखते हैं कि सोसाइटी में ऐसा ही होता है। हिस्ट्री नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री प्रोवाइड अस एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। तो जो हिस्ट्री है, अगर एंशियंट टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि जो हिस्ट्री है वो क्या हमें डिस्क्रिमिनेशन के कई सारे सोसाइटी में एग्जाम्पल्स देती है, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो। जैसा कि आप जानते हो कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो 1914 टू 18 हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था कि जर्मनी के साथ, जो जर्मनी था उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, इसलिए वहाँ पर क्या है, डिक्टेटरशिप की इस्टेब्लिशमेंट हुई। हिटलर उसका लीडर था, यानी कि हिटलर के लीडरशिप में डिक्टेटरशिप की इस्टेब्लिशमेंट होती है। और हिटलर क्या करता है, हिटलर जो ज्यूस होते हैं, यानी कि जो यहूदी होते हैं, उनको क्या करता है, उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, या फिर कई सारे मौत के घाट उतार देता है। वह उसका क्या मानना है, उसका यह मानना है कि ये हमारे राष्ट्र के लिए अच्छे नहीं है, एक अच्छी जाति नहीं है हमारे राष्ट्र के लिए। तो इसी तरह अगर ज्यूस स्टेट ऑफ इज़राइल की बात करें, यानी कि इज़राइल की बात करें, तो वहाँ पर जो मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस हैं क्विट बैडली, उनके साथ क्या है, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। यानी कि अगर जर्मनी में देखा जाए तो जर्मनी में ज्यूस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, और ज्यूस स्टेट में मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वो वहाँ पर माइनॉरिटी में है। तो नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है सऊदी अरेबिया की। अगर सऊदी अरेबिया में भी देखा जाए तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं आर नॉट अलाउड टू कंस्ट्रक्ट एनी टेम्पल्स चर्च। जो सऊदी अरेबिया में है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो यानी कि जो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, या कोई अदर रिलीजन है, या सिख्स हैं, तो वे क्या है, अपना टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च को कंस्ट्रक्ट नहीं करवा सकते हैं। व्हाट इज सेकुलरिज्म? तो सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? सेकुलरिज्म क्या होता है, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, और राज्य क्या है, स्टेट क्या है, कोई इंटरफेयर नहीं करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सेकुलरिज्म था, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता पहले नहीं था। 42nd अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया? 1976 में किया गया। और उस वक्त पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी पीएम थी। और उस वक्त सेकुलरिज्म शब्द क्या है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। और ये आर्टिकल 25 में है कि रिलीजन के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इस तरह से सेकुलरिज्म के ये तो सेकुलरिज्म क्या, सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है, अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट आपका व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। बोलते क्या है यह इम्पोर्टेंट है, क्या यह इम्पोर्टेंट है कि जो रिलीजन है उसको सेपरेट रखा जाए स्टेट से? रिलीजन को क्या सेपरेट रखना चाहिए? तो हाँ, यस, अगर आपने अपने देश की डेवलपमेंट करनी है तो हमें रिलीजन और स्टेट को इकट्ठे नहीं मिलाना चाहिए। रिलीजन अपनी जगह होना चाहिए, स्टेट अगली जगह ना होना चाहिए। अगर ये क्या होंगे, अगर ये मिक्स होंगे, तो अगर हम जो रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे या डिक्टेटर होगा तो वो क्या करेगा, जिस रिलीजन का होगा तो उसी रिलीजन को सपोर्ट करेगा और अदर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इससे क्या है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होगा। और इसलिए अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में क्या है, जो रिलीजन है और स्टेट है उसको बिल्कुल अलग रखा गया है।
चाहे कोई व्यक्ति माइनॉरिटी का है तो उसको भी पूरी तरह से मेजॉरिटी वाले पर्सन की तरह ही बोलने का अधिकार है, कोई ऐसा उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। व्हाट इज इन इंडियन सेकुलरिज्म? भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट टू अदर। एक रिलीजियस कम्युनिटी जहाँ, जैसे यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, फिर पारसीस हैं, तो वे क्या है, एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और सेकंड है कि जो स्टेट है वो भी इंटरफेयर नहीं करता है रिलीजन में। थर्ड है कि अगर सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अगर उनकी सेम रिलीजियस कम्युनिटी भी है तो एक के पास ज़्यादा राइट्स हैं तो वो दूसरे को क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। टोटली इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि नो स्टेट, भारत में नो स्टेट रिलीजन है, कोई राज्य धर्म नहीं है, और सभी धर्मों के लोग अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और टेम्पल्स, गुरुद्वारा वगैरह कंस्ट्रक्ट करवा, टेम्पल, गुरुद्वारा हुआ या फिर मॉस्क्यूज हुआ, वो कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया एंड यूएसए सेकुलरिज्म। बोलते इंडिया और यूएसए के सेकुलरिज्म में क्या फ़र्क है? अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम पहले यूएस की बात करते हैं कि यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था और वहाँ पर सेकुलरिज्म की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। बट वैसे तो सेकुलरिज्म की स्थापना की गई है, बट वहाँ पर जो स्टेट और रिलीजन है, स्टेट और रिलीजन में आपस में क्या है, कनेक्टेड है, मतलब वो इतने सेपरेट नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग हैं। और इंडिया में जैसे हिंदू कम्युनिटी में देखा जाए तो जैसे अनटचेबिलिटी है उसको अबॉलिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दे करके, जो कि एक रिचुअल के अंदर क्या है, इंटरफेरेंस है, या फिर ऐसे और कई मामले हैं जहाँ जो हिंदू रिचुअल्स हैं उनमें इंटरफेयर किया गया है, क्योंकि हिंदू यहाँ पर मेजॉरिटी में रहते हैं परंतु फिर भी उनके रिचुअल्स में इंटरफेयर किया गया है ताकि सभी को क्या है, इक्वलिटी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश हुआ।